ये कैसे संभव होता है? क्या सम्मोहित कर लिया जाता है क्या भक्तों को? समीर जी, और एक बात और आगे बढ़ के है कि जिस जगह ये माथा टेक रहे हैं 25 साल से वो इस जगह गया नहीं है। 25 साल पहले जब आप ये 2000 ये घटना बता रहे, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जब भागा था, उसके बाद इस स्थान पे कभी लौट के नहीं गया। तो आप जरा सोचिए कि क्या सनातनी जनमानस में इस सोच की, इस प्रवृत्ति की कमी आई है। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम किसी के आगे भी नतमस्तक हो जाएं। पहली बात तो ये बाबा नहीं है, इसकी वेशभूषा से क्या कहीं से भी आपको सात्विकता नजर आती है? बाबा का अर्थ है जो सात्विक। वेशभूषा का क्या रोल है? कोई दूसरी वेशभूषा भी पहन सकता है, कोई दूसरी वेशभूषा भी पहन सकता है ना। अर्थ है क्योंकि सन्यासी परंपरा के जो लोग हैं उनकी एक आप लगातार बाबा बाबा कर रहे हैं और लगातार आप बाबा के नाम पे सनातन को आहत करने का कार्य कर रहे हैं। जानता हो हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा? ये लोग पारंगत हैं। से तो जज नहीं किया जा सकता ना कौन अच्छा है कौन बुरा। आपकी मनोविज्ञान से खेलने में रिवर्स साइकोलॉजी है। ये एक तरह से रिवर्स साइकोलॉजी है। सुनिए, ये एक तरह से रिवर्स साइकोलॉजी है कि जो भगवे में बैठा होगा वो ढोंगी हो सकता है, जो अपने साधारण आपको तो जानता हूँ। एक साथ मत बोलिए। बाबा का नाम बताइए जो सनातनी मानती हैं आप। सारे बाबा सनातनी है। अरे तो फिर ये भी हो गए, फिर ये भी हो गए। सुनिए, अखाड़ों से जितने बाबा हैं छोड़ के सारे हो जाएंगे सनातनी। यतीमा आपने क्या कहा? जब तक बाबा पकड़ा ना जाए तब तक सनातन के उसमें जैसे पकड़ा जाता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। चलिए इस पर मैं आता हूं, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक मिनट 2 जुलाई को हाथरस हादसे को लेकर TV9 पर एक नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा क्या है? बाबा के पंडाल में रंगोली के लिए होड़ मची थी। करीब 2.25 टन बुरादे से रंगोली बनाई गई थी। बाबा साकार हरि रंगोली के ऊपर से गुजरा था। दावा था रंगोली के बुरादे से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये देखिए अंधविश्वास का एक और नमूना। बाबा के जाते ही रंगोली लेने की होड़ मच गई। तो देखिए कैसा कैसा पाखंड रचा जा रहा है और ऐसे बाबाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। हर धर्म में आपको ऐसे बाबा मिलेंगे जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। आप भी कुछ कहना चाह रही थी जी। नमस्कार सर, मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मेरा कहना इस पे है, जैसे सर ने कहा था कि गवर्नमेंट चेक करे कि कौन सा बाबा बने या ना बने। सर मासूम तो जनता है ना, जनता को इतना सिखा पढ़ा देना चाहिए कि वो सही गलत में अंतर कर पाए। इसमें गवर्नमेंट सरकार किस गली गली में एक बाबा है, तो सरकार कब तक गली गली में जाके चेक करती रहेगी कौन सही है कौन गलत है? तो इंटेलिजेंट तो जनता को बनना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ऐसा उपाय निकाले कि जनता तक सही चीजें पहुंचे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे मिश्रा जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनता को ही ये बताना होगा कि उसे खुद ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि कौन कैसा है। इस समझ को डेवलप करने के लिए हमें भारत में नए सिरे से रिलीजियस लिटरेसी, धार्मिक साक्षरता का विकास करना पड़ेगा। सनातन धर्म के बारे में मैं 2 बातें बोल दूं कि सनातन धर्म के बारे में 2 बातें अपने दर्शकों के लिए कह दें कि देखिए हमारी संस्कृति शुरू होती है ऋग्वेद से, और ऋग्वेद ही यातुधानम, जादू के खिलाफ, और वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र दिया है कि ये जो है पाखंड के खिलाफ। इसके अलावा जो भागवत, श्रीमद् भागवत कथाएं की जा रही हैं जिसमें जमकर रासलीलाएं की जा रही हैं, उस भागवत कथा की शुरुआत ही पाखंड के विरोध से होती। पहले अध्याय में ही पाखंड शब्द के विरोध में संकल्प किया गया है। क्या बात लेकिन इसके बाद में उसमें ऐसी मिलावट की गई है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम इसके अलावा केवल सनातन धर्म ही विश्व में ऐसा अकेला धर्म है जिसने बताया है कि हर मनुष्य में, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके शरीर में एक साइंटिफिक फैकल्टी, विज्ञानमय कोश हमारे शरीर में निर्मित है। हम आज नहीं तो कल समय के साथ में विज्ञान से युक्त होंगे। और हम ही कहते हैं सनातन धर्म में कि विज्ञानेन ब्रह्मम विजानाति, विज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। तो ये जो शिक्षा है, लिटरेसी है, इसका अभाव हो गया है। और इसमें सोशल मीडिया और पॉडकास्ट वाले भी लोग बहुत बुरी तरह से शामिल हैं, क्योंकि नागाओं पर, कभी दूसरे साधुओं पर, कभी अघोरियों पर इस तरह के पॉडकास्ट चलाए जा रहे हैं। तो लोगों को एक अतीन्द्रिय शक्ति कि संसार में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है
अतीन्द्रिय शक्ति जिससे लोगों का उपचार हो सकता है, ठीक है। बीमारियां दूरी की जा सकती हैं। तो ये ठीक है गौतम खट्टर साहब आपके पास कुछ है सोल्यूशन है कुछ क्या? क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई इस लड़की की तरफ से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए? अब या तो सरकार कोई ऐसे योजनाएं लाए कि सारे बाबाओं का क्रेडेंशियल जो है वो चेक किया जाए कि कौन असली है, कौन सच्ची राह पर ले जा रहा है, कौन गलत चीजें बता रहा है, कौन पाखंड कर रहा है, कैसे होगा ये? ज्ञान होगा ये कैसे होगा? जी जी समीर जी, मैं एक और बात कहना एक चाहूंगा। मिनट जी देखिए ऐसे नहीं बोलिए, आवाज नहीं जाएगी आपकी। देखिए, एक हमको दिमाग में फिल्टर लगाना होगा। मनुष्य की दो प्रवृत्ति होती है, एक होता है पशु की प्रवृत्ति, एक होती है मनुष्य की प्रवृत्ति। पशु उसको कहते हैं पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है। बाबा जी ने कह दिया ये तो बोला सत्यवचन महाराज, बाबा जी ने कह दिया ये तो बोला सत्यवचन महाराज। और मनुष्य क्या होता है? मत्वा कर्मणि सिप्यति इति मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है। बाबा ने ये कहा, क्या ये बात सच है कि नहीं है, उसको जो है तर्क पर खरा उतर के देखता है कि अरे ये जो बाबा जी ने बात कही है ये इस ग्रंथ में है भी या नहीं। जाकर के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग की जांच और पड़ताल करता है, तब बाबा की बात को मानता है और तब आगे बढ़ता है। आजकल माताओं बहनों ने कहा कि मेरा बेटा मांगलिक है, तो बाबा ने कहा ये भभूत ले जा, अच्छा ठीक है मेरा बेटा जो है उसकी शादी हो जाएगी। मेरा लड़का जो है उस पर राहु की दशा चल रही, शनि की दशा चल रही। ये जो सारे बाबा, तो वो पहले गूगल पे सर्च करें जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं कि ये इसमें वो केमिकल है नहीं है, साइड इफेक्ट है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बात पूरी हो जाए, प्रैक्टिकल बात करिए। बीच में मत बोलिए, ऐसे तो आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बीच में मत बोलिए, प्रिस्क्रिप्शन देता है, क्या करेंगे? आप दवाई लेंगे, क्या करेंगे? आप सभ्य आदमी है तो बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं नहीं बोल रहा, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, आप कंटिन्यू करिए, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। समीर जी एक जगह करेक्शन कर दूं। हमारे यहाँ ज्योतिष को विज्ञान का दर्जा दिया गया है, और जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं ना तो ज्योतिष ही विज्ञान है। ये फलित ज्योतिष, शनि चढ़ गया, राहु चढ़ गया, ये चढ़ गया, अरे चींटी चढ़ जाती है हमारे शरीर पर, चींटी चढ़ जाती है तो पता चल जाता है। 50 किलो का बोरा रख लेते हैं तो आदमी नीचे गिर जाता है। शनि चढ़ गया, कितने कोसों दूर शनि है, इतना भारी शनि तुम पे चढ़ेगा, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। तुम सोचते नहीं, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। अरे सोचते नहीं, चिंतन करो। ये जितने नहीं सनातन धर्म नहीं सिखाता ना। नॉट एग्री विद यू, ज्योतिष विज्ञान को जगह दी गई है।